नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। आज हम देखेंगे सार्क देश। जो सार्क देश होते हैं, 8 देश हैं सार्क देशों में, और उनकी ट्रिक क्या है, उन्हें याद करने की ट्रिक देखेंगे। ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है। उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे, और एक अन्य ट्रिक देखेंगे जो सीमावर्ती देश हैं भारत के साथ लगे हुए, उनकी ट्रिक क्या होगी। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, एक दो जो पेपर में लेटेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं। देखिए, जो आपके सार्क देश हैं, सार्क देश, इसमें आठ आठ देश सम्मिलित हैं। ठीक है, 8 देश इसमें सम्मिलित हैं, और इन 8 देशों की ट्रिक आपको याद रखने की, बस इतना याद रखना है। देखिए क्या होगी, इसका होगा आपका एसबीआई बैंक है आपका, और उसके बाद पीएनबी बैंक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। और खुलते कब हैं सुबह को? एएम, क्योंकि एएम और पीएम होता है ना, शाम के लिए पीएम और सुबह के लिए एएम, तो खुलते सुबह को हैं एएम। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है बस, एसबीआई, पीएनबी, एएम। अब देख लिए इसमें सम्मिलित कौन कौन से देश हैं। एस से हो जाएगा आपका श्रीलंका, बी से हो जाएगा आपका भूटान, आई से हो जाएगा आपका इंडिया, एन से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, और सॉरी, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, बी से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, और एम से हो जाएगा आपको मालदीव। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये ट्रिक इसलिए याद करने की जरूरत पड़ती है, जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन में म्यांमार रहता है। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि जो आसपास के कंट्री है इंडिया के, ये सभी आसपास की कंट्री है, और सार्क देश में भी आपका म्यांमार होगा, पर इसमें म्यांमार नहीं होता, आंसर होता है सही मालदीव। ठीक है, अब देखिए ये तो ट्रिक आपको याद होगी, एसबीआई, पीएनबी, एएम, सिंपल ट्रिक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लीजिए, जो अन्य एग्जामों में आए हुए हैं। देखिए जैसे सार्क देश है, इससे जो ये जितने मैंने आपको लिखे हुए हैं, ये करीब 8-10 क्वेश्चन आते हैं इससे, सार्क से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी इससे कवर हो जाएंगे आपके। एक तो देखिए वो मैंने आपको बता ही दिया कि पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क में सम्मिलित नहीं है, तो ये देश सम्मिलित हैं, और जो उनसा नहीं होगा उसे आप टिक कर देंगे। ठीक है, जैसे अधिकतर ऑप्शन में म्यांमार ही रहता है। ठीक है, क्योंकि मालदीव और म्यांमार में कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद देख लीजिए, जो सार्क है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और ढाका में स्थान था बांग्लादेश का, बांग्लादेश की राजधानी है। उसका मुख्यालय जो है आपका सार्क देश का, वो है आपका काठमांडू में, नेपाल में। ठीक है, अभी मैंने बता ही दिया, इसमें आपको 8 सदस्य देश हो गए, ये ट्रिक से आपको पता ही चल गया 8 देश हैं। कभी पूछे, एक ये याद रखिएगा, अभी यूके पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था जो इससे पूर्व हुआ था 2016 वाला, कि जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था, पहला तो आपका ढाका में हो गया, कि सार्क देश का जो 1986 में आपका सम्मेलन हुआ था, दूसरा वो कहाँ पर हुआ था, तो वो भारत में हुआ था। ठीक है, बेंगलुरु में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, मैंने बताया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है, तो आंसर में होगा आपका ए ऑप्शन होगा म्यांमार, मालदीव, भारत और नेपाल। आंसर हो जाएगा ए आपका म्यांमार। ठीक है, और एक ये याद रखिएगा फैक्ट, कि अफगानिस्तान था वो स्टार्टिंग में था, बाद में इसका सदस्य बना था। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको याद हो ही गई ट्रिक। अब इसके अलावा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ट्रिक याद कर लीजिए, जो भारत है, भारत के सीमावर्ती देश हैं, वो तो आपको हमें पता ही है कि जैसे इंडिया है, इसके आसपास के ये कंट्री कौन है, इधर म्यांमार हो गया, पाकिस्तान, ये सब कंट्री हो गया। ठीक है, पर इससे जो ये ट्रिक है, इससे 2 चीज़ आपको याद होगी। ये ट्रिक देख लीजिए, ये ट्रिक हो गया आपके बचपन में एमबीए किया, इतना याद रखना आपको, बचपन में एमबीए किया। बस इसमें में तो आपका कुछ नहीं कहेगा, और किया इसका कोई वैल्यू नहीं है, आपको बस बचपन और एमबीए याद रखना है। बै से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, चे से हो जाएगा आपका चीन, पै से हो जाएगा पाकिस्तान, नै से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे कि मैं ये ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, ये तो सिंपल है, भारत के पड़ोसी देश हैं सभी, सबकी सीमा लगती है भारत से। देखिए ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो ट्रिक है इससे ये तो आपका क्लियर हो गया, भारत के पड़ोसी देश है। जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, उसी तरह भारत की सीमा लगती है इनसे ज़्यादा। जैसे बांग्लादेश से भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ठीक है, नंबर 1 पे है ये बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे है चीन, थर्ड पे है पाकिस्तान, फोर्थ पे है नेपाल, ठीक है, और फिफ्थ पे है म्यांमार। इनकी सीमा का क्रम भी यही है, सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से लास्ट में, इसलिए ये ट्रिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं बता देता हूँ इससे, ये अभी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश पीसीएस का पेपर हुआ है 2020 में। ठीक है, जनवरी में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या था आपका, भारत भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही आरोही क्रम पूछा है। ठीक है, मतलब सबसे कम किसकी लगती है, फिर किसकी, फिर किसकी। अब आपको ये क्वेश्चन उस ट्रिक से हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना बचपन में एमबीए किया, तो बचपन हो गया, तो सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, बांग्लादेश की, इधर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर किसकी लगती है, चीन की, सेकंड नंबर पे आ गया, पै से पाकिस्तान हो गया, और नै से नेपाल हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। इस तरह आपको याद रखना है। देखिए ये दिए हुए हैं ना,
ये सीमा का क्रम दिया हुआ है, पहले बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहाँ से होगी आपकी ट्रिक जो मैंने बताई थी वो क्लियर होगी। अब कभी भी बचपन में एमबीए किया, ठीक है, इससे आपको ये याद रहेंगे कि किसका पहले पछताना है कि दूसरा। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। अभी तो ये आसान पूछ लिया, कभी कभी वो टफ क्या करेगा। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश का तो हमें पता ही है, चीन की ज़्यादा लगती है। क्वेश्चन वो इस तरह देगा कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा भारत से सबसे कम लगती है, ठीक है। और ऑप्शन रहेंगे आपके वो ये 4 इस तरह से, ठीक है। पहला होगा आपका सबसे कम लगती है पाकिस्तान, दूसरा होगा नेपाल, तीसरा होगा म्यांमार, या चौथा होगा आपका भूटान। तो आपको इनमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नेपाल की लगती है सबसे कम या भूटान की लगती है, ठीक है। इसलिए ये ट्रिक बेहतरीन है। इससे आपको पता है बचपन में पहले नया आएगा तो नेपाल की ज़्यादा लगती है, भूटान की बाद में लगती है, ठीक है। ये आप देख ही लिए हैं इस ट्रिक में, इसी से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लास्ट के कंट्रियों से। नेपाल दे देगा, म्यांमार दे देगा, इसमें भूटान दे देगा, अफगानिस्तान दे देगा। इन चारों में सबसे ज़्यादा सीमा कौन से राज्य की किससे लगती है, मतलब भारत की सीमा इनमें से कौन से देश की सबसे ज़्यादा लगती है। तो आपको नेपाल लगेगा कि नेपाल की लगती है, या म्यांमार लगेगा, तो इसका सही आंसर आपको इसी ट्रिक से याद रहेगा, ठीक है। बचपन में एमबीए किया, आपको मैंने 2 ट्रिक बता दी, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि मैं खुद नहीं ट्रिक से इतने पढ़ता हूँ, जितने भी 90% आपको जीएस पढ़नी है तो आपको पढ़नी पड़ेगी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, तभी आपके पेपर निकलेंगे। हाँ, ट्रिक आपको क्या करती है, आपको बूम देती है, ठीक है, पढ़ाई में आपके ग्रोथ करती है। कि जो चीज़ आप सिंपल वे से याद कर सकते हैं, जो सिंपल हो, ऐसे नहीं कि मैं इसकी ट्रिक बना देता बहुत हार्ड। ये सिंपल लगी मुझे ट्रिक इसलिए मैंने बता दी। एक वीडियो और पड़ा है ट्रिक का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है, उसकी ट्रिक बताई थी। क्योंकि वायरस से होने वाले रोग कम से कम 8 से 10 हैं, ठीक है, और वो याद नहीं रहते हैं कि कौन सा जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से, कौन सा वायरस से होते हैं। तो उसे याद करने की आसान ट्रिक थी, तो वो मैंने आपको बता दी थी, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।